श्रद्धा और इतिहास का कोई मेल नहीं होता। श्रद्धा विश्वास पर आधारित होती है और इतिहास तथ्य और सत्यों पर। आज हम बात करेंगे महाभारत की, जो भारत का धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। लेकिन हम महाभारत की बात करेंगे इतिहास के रूप में। महर्षि वेदव्यास ने 100 पर्वों में जय नामक ग्रंथ की रचना की थी। बाद में सूतजी नामक एक ऋषि ने इसे 18 पर्वों में महाभारत के नाम से ऋषि मुनियों को सुनाया था। प्राचीन यूनानी ग्रंथों इलियड और ओडिसी में भी महाभारत की कहानियों का वर्णन मिलता है। पहली शताब्दी में यूनानी राजदूत था डियो क्राइसोस्टम। उसने वर्णन किया है कि भारतीयों के पास 1,00,000 श्लोकों वाला एक बड़ा ग्रंथ है। महाभारत में 18 की संख्या का बड़ा विशिष्ट योग है। यह ग्रंथ 18 पर्वों में है। 18 दिन तक युद्ध चला। इसमें 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। एक अक्षौहिणी सेना में करीब करीब 7 लाख के आसपास जीव होते हैं। इस हिसाब से लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया। इस युद्ध के 18 ही सूत्रधार थे और गीता में 18 ही अध्याय हैं। महाभारत में उस समय की राजनीतिक स्थिति का भी पता चलता है। यह भी पता चलता है कि भारत उस समय कहां कहां तक फैला हुआ था। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को दिग्विजय के लिए चारों दिशाओं में भेजा। पूरब की तरफ भीम गए और उन्होंने बंग देश यानी जो आज का बांग्लादेश है और उससे आगे समुद्र तट तक विजय प्राप्त की। नकुल ने पश्चिमी दिशा में राजस्थान और उसके आगे मालव यानी जो आज का पाकिस्तानी मुल्तान है उससे भी थोड़ा आगे तक वो गए। उत्तर में अर्जुन विभिन्न राजाओं को जीतकर कश्मीर, बाहिक यानी आज का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहां से फिर मानसरोवर और आगे तिब्बत तक जाने का उनका वर्णन महाभारत में मिलता है। दक्षिण में सहदेव के श्रीलंका तक जाने का वर्णन है। मतलब तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक और बांग्लादेश से लेकर आज के अफगानिस्तान तक उस समय युधिष्ठिर का राज्य। महाभारत में भारत के अलावा दुनिया के अन्य स्थानों का भी संदर्भ मिलता है, जैसे चीन का गोबी मरुस्थल, मिस्र की नील नदी और लाल सागर आदि का जिक्र भी महाभारत में मिलता है। इसके अलावा भीष्म पर्व में व्यास जी ने संपूर्ण पृथ्वी का नक्शा भी बताया है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने पृथ्वी का नक्शा सबसे पहले तैयार किया। उन्हीं में से एक आदमी है ग्रीक का अलेक्जेंडर। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने पृथ्वी का पहला नक्शा बनाया था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत के भीष्म पर्व में पृथ्वी के नक्शे का वर्णन है। महाभारत के भीष्म पर्व में एक श्लोक आता है, सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपम तु कुरुनंदनन। ये पूरा एक श्लोक है और इसका अर्थ है कि सुदर्शन नाम का ये द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है वैसे ही ये चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके 2 अंशों में महान शश यानी खरगोश और 2 अंशों में पीपल दिखाई देता है। जरा नजर डालिए, देखिए ये है 2 पीपल के पत्ते और एक खरगोश। अब इस चित्र को हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के बाद इसे ग्लोब में उतारते हैं तो यह चित्र बनता है। वे लोग विज्ञान में इतने उन्नत थे, फिर भी अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। इसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा। अब आपके लिए एक और आश्चर्यजनक बात, हम सब लोग जिस गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, आपको मालूम है वो गेहूं मूल भारत की उपज नहीं है। हजारों साल पहले वो लेवांत क्षेत्र से भारत में आया था। लेवांत क्षेत्र आज के इजराइल आदि का जो क्षेत्र है, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, उस क्षेत्र को यानी मध्य पूर्व का क्षेत्र, उसे लेवांत क्षेत्र कहते हैं। आश्चर्यजनक है ना। एक अमेरिकी शोध के अनुसार गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है और इसी कारण ये पेट के रोगों को जन्म देता है।